जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है और बहुत लोगों का भ्रम भी है। और विषय ये है कि क्या गुरु धारण करने के बाद हमें अपने गुरु के इष्ट देव को धारण करना पड़ता है, यानी जो हमारे इष्ट देव होते हैं क्या हमें उनको बदलना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भ्रांति है और ये प्रश्न हमारे यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था। खैर, उन्होंने पूछा ही था, गुरु धारण तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन जो प्रश्न है अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, गुरु धारण अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है और जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो सोचकर निर्णय करते हैं और उसके बाद में जब वो गुरु धारण कर लेते हैं तो गुरु धारण करने के बाद में उनके जीवन में परिवर्तन होता है, उन्नति भी होती है, उनकी परीक्षाएं भी होती है। हम ये नहीं कहते कि परीक्षा नहीं होती, परीक्षाएं भी होती है। तो उसमें परीक्षा गुरु से संबंधित भी होती है, जीवन से संबंधित भी होती है और आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित भी होती है। जब आप गुरु धारण करते हो तो आप गुरु का जो ज्ञान होता है उसको अपनाते हो, गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा को अपनाते हो और उनके आदेशों का पालन करते हो। और जो जो उनको यानी गुरु को जो अपने गुरु से प्राप्त होता है वही गुरु आपको भी देता है, यानी वही गुरु अपने शिष्यों को भी देता है, क्योंकि गुरु भी पहले शिष्य था और अब वो गुरु है तो अपने शिष्यों को वही शिक्षाएं देता है जो उसे गुरु से प्राप्त होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुरु खुद अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से प्राप्त करता है। तो ये दो चीज़ें वो आपको देता है, गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान और अपने अनुभव द्वारा और अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। तो वहाँ पर आपके लिए वो चीज़ डबल हो जाती है जो गुरु के पास पहले नहीं थी, जो गुरु द्वारा नहीं दी गई थी। तो वहाँ पर अब ये बात आती है कि गुरु के जो इष्ट देव होते हैं, मान लीजिए हम उदाहरण के रूप में कहते हैं आपको कि गुरु के इष्ट देव अगर महाकाली हैं और जो शिष्य गुरु धारण करने जा रहा है उनके इष्ट देव भोलेनाथ हैं, तो क्या गुरु शिष्य को ये कहता है कि आपको अपने इष्ट देव का त्याग करना होगा और मेरे जो इष्ट देव हैं यानी भगवती महाकाली हैं, आपको उनको ग्रहण करना होगा, उनको इष्ट देव स्वीकार करना होगा? ऐसा कभी नहीं होता है। जो आपके इष्ट देव होते हैं वो आपके अपने इष्ट देव रहते हैं, जो गुरु के इष्ट देव होते हैं वो अपने गुरु के रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके इष्ट देव परिवर्तन नहीं होते हैं, आपके जो इष्ट देव हैं वही रहेंगे। और गुरु कभी भी आप अपने इष्ट देव को अपने शिष्य के लिए ट्रांसफ़र नहीं करता है, अपने शिष्य को बाध्य नहीं करता है कि आपको अपने इष्ट देव बदलने होंगे। तो ये बहुत बड़ा भ्रम होता है। आप अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए और इष्ट देव की शक्ति ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा कार्य करती है। और अगर आप परेशानी में भी होते हो तो सबसे पहले आकर के आपके इष्ट देव ही आपका बचाव करते हैं। तो गुरु के इष्ट देव को कभी भी इष्ट देव नहीं बनाया जाता है। और साथ ही जो मंत्र होता है, गुरु मंत्र होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें गुरु मंत्र माँ काली का चाहिए, हमें भोलेनाथ का चाहिए। ऐसा नहीं होता। गुरु मंत्र आपके चुनाव पे प्राप्त नहीं होता। गुरु मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाता है और जो गुरु मंत्र दिया जाता है वो मंत्र होता है जिसको गुरु ने सिद्ध किया होता है और तभी जाकर के वो गुरु मंत्र कार्य करता है। तो इसलिए गुरु आपको वो मंत्र देता है जो उसने सिद्ध किया है आपकी मर्जी से, क्योंकि ये सब्जी भाजी नहीं होती कि आपकी मर्जी से आपको अलग अलग वैरायटी में दी जाएगी। गुरु मंत्र एक ही होता है जो गुरु अपने सभी शिष्यों को देता है। और गुरु मंत्र में बहुत से लोग ये कहते हैं कि शावर मंत्र भी गुरु मंत्र में कुछ लोग देते हैं, लेकिन गुरु मंत्र में वास्तविक रूप से गुरु मंत्र जो दिया जाता है उसमें बीज मंत्रों का समावेश होना आवश्यक होता है। तो इसीलिए ऐसा गुरु मंत्र आपको दिया जाता है सदगुरु के द्वारा जिसमें बीज मंत्रों का समावेशन होता है, क्योंकि बीज मंत्रों का जो जाप किया जाता है वो गुरु आदेश के द्वारा ही किया जाता है और गुरु द्वारा प्रदत्त बीज मंत्रों का ही जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको गुरु मंत्र प्राप्त होता है। तो गुरु मंत्र आपको चाहे वो किसी भी देवी देवता का हो वो पूरा कार्य करेगा, आपको वो जपना होगा। लेकिन जहाँ तक इष्ट देव की बात है तो इष्ट देव आपको धारण करने की ज़रूरत नहीं होती। गुरु के जो आपके इष्ट देव होते हैं आपको उन्हीं की सेवा करनी होती है। साथ में
आप जो आपके आराध्य देव हैं आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं। मतलब आपकी पूजा पद्धति में थोड़ा परिवर्तन किया जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि आपकी पूजा पद्धति बदल दी जाती है कि आपको इष्ट देव बदलने होंगे, अपने सहायक देव बदलने होंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आपकी पूजा में कोई त्रुटि चल रही है या कोई गलती चल रही है तो उसको तो करेक्ट किया जाता है। बाकी आपकी पूजा जो सही चल रही होती है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं कराया जाता है गुरु के द्वारा। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।